Next question number 3. Study the table given below. It shows the number of girls and boys studying at a primary school. अब ये डाटा दिया गया है क्लास KG 1 से लेके क्लास 5 तक का डाटा है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ की नंबर्स बताए गए हैं। KG 1 में गर्ल्स 24, KG 2 में गर्ल्स 21, क्लास 1 में 26, क्लास 2 में गर्ल्स 25, क्लास 3 में गर्ल्स 18, क्लास 4 में गर्ल्स 20 और क्लास 5 में गर्ल्स 27। इसी तरह ही बॉयज़ का डाटा दिया गया है। KG 1 में बॉयज़ 20, KG 2 में बॉयज़ 23, 1 क्लास में 20, 2 क्लास में 19, 3 क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ 26, 4 क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ 24 एंड 5 क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ 22। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, द एवरेज नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ईच क्लास। गर्ल्स की एवरेज निकालनी है। बी पार्ट में द एवरेज नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन ईच क्लास, हर क्लास में एवरेज नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। सी पार्ट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द स्कूल, कितने टोटल नंबर्स हैं चिल्ड्रन के स्कूल में। एंड डी पार्ट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ईच क्लास, और हमने एवरेज निकालनी है हर क्लास में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस की। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम बारी बारी जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें ए पार्ट में नंबर ऑफ़ गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स दी गई हैं और उसमें टोटल क्लासेस जो हैं वो 7 हैं, KG 1 से लेके क्लास 5 तक। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 7 बनी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स दी गई हैं। अब इसमें ए रिक्वायरमेंट में हमने फाइंड करना है द एवरेज नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ईच क्लास। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तमाम गर्ल्स को ऐड कर लेंगे। 24, 21, 26 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 27, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। टोटल क्लासेस हमारे पास 7 है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास 7। ऐड करेंगे, एडिशन के लिए हम यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। 24 प्लस 21, तो हमारे पास आ गया 45। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे 26, 5 एंड 6 विल मेक 11। 11 का हमने 1 लिखा, 1 कैरी दिया। 4 एंड 2 विल मेक 6, 6 में कैरी वाला 1 ऐड किया, 7, 71। अब 71 में नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 25। 1 एंड 5 विल मेक 6, 7 एंड 2 विल मेक 9, 96 आ गया। 96 में हमने 18 ऐड करने हैं। 6 एंड 8 विल मेक 14, 14 का हमने 4 लिखा, 1 कैरी दिया। 9 एंड 1 विल मेक 10, 10 में कैरी वाला 1 ऐड किया, 11। 114, 114 में हमने 20 ऐड करने हैं। 4, 1 एंड 2 विल मेक 3, 1, 134। 134 में हमने ऐड करने हैं 27। 7 एंड 4 विल मेक 11, 11 का हमने 1 लिखा, 1 कैरी दिया। 3 एंड 2 विल मेक 5, 5 में कैरी वाला 1 ऐड किया, 6। यह आ गया हमारे पास 161। अब 161 को हमने डिवाइड करना है 7 पे। इसकी भी हम वर्किंग देख लेते हैं। 161 और 7 पे डिवाइड करना है। 7 2s are 14, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, 2 आया और 1 नीचे आ गया, ये बन गया 21। 7 3s are 21। तो हमारे पास जो एवरेज गर्ल्स की एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स आई वो आई 23। KG 1 से लेके क्लास 5 तक जो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हैं 23। नेक्स्ट बी पार्ट में नंबर ऑफ बॉयज हमें दिए गए हैं। टोटल क्लासेस हमारे पास 7 हैं। फाइंड हमने करना है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ईच क्लास। अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ बॉयज जो दिए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 20 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 22, इनको हमने ऐड करना है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करना है, जो कि हमारे पास 7 है। यानी टोटल क्लासेस हमारे पास 7 दी गई हैं। अब हम इस एडिशन की जो है वर्किंग कर लेते हैं। अक्सर बच्चों से जो है वो एडिशन डायरेक्टली नहीं होता, तो हम यहाँ पे
वर्किंग में कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। 20 + 23 43, 43 में हमने 20 ऐड किया। 63 में हमने 19 ऐड किया। 3 and 9 विल मेक 12, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी दिया। 6 and 1 विल मेक 7 और 7 में कैरी वाला 1 ऐड किया, 82। नेक्स्ट 26, 2 and 6 विल मेक 8, 8 and 2 विल मेक 10, 108, 108 को में हम ऐड करेंगे नेक्स्ट 24, 8 and 4 विल मेक 12, कैरी दिया 1, 2 में कैरी वाला 1 ऐड किया, 3 आ गया और 1 एज इट इज़ आ गया, 132। अब इसमें हमने 22 ऐड करना है, 4, 5 and 1। अमाउंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो आ गए 154। डिवाइड करेंगे 7 से। डिवीजन की भी हम वर्किंग कर लेते हैं। 154 और 7 पर डिवीजन करनी है हमने। 7 2s are 14। अगेन 2 पे जो है वो डिवीजन होगी, 7 2s are 14। हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच क्लास इज इक्वल टू 22, यानी 22 हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। बी पार्ट में हमें नंबर ऑफ बॉयज़ दिए गए थे, टोटल क्लासेस हमारे पास 7 थी। फाइंड हमने करना था एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच क्लास। हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 7 पे, क्योंकि टोटल क्लासेस हमारे पास 7 थी। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आए टोटल स्टूडेंट्स आए, टोटल बॉयज़ आए वो 154। उसको हमने 7 पर डिवाइड किया तो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ जो आए वो हमारे पास 22 आए। सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? सी पार्ट में रिक्वायरमेंट है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 161 है। जब हमने ए पार्ट की रिक्वायरमेंट निकाली, जब हमने एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाली तो उसमें हमने तमाम गर्ल्स को ऐड किया था, तो हमारे पास उसका डाटा अवेलेबल है, वो है 161। फिर इसी तरह बी पार्ट में जब हमने एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ निकाले तो उसमें हमने बॉयज़ को ऐड किया तो उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है 154। अब सी पार्ट में रिक्वायरमेंट है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकालने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कैसे निकलेंगे कि हम जो गर्ल्स हैं 161 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास हैं 154, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसकी हम यहाँ पे रफ वर्किंग कर लेते हैं। 161 प्लस 154, 1 and 4 विल मेक 5, 6 and 5 विल मेक 11। 11 का हमने 1 लिखा, यहाँ 1 कैरी दिया, 1 and 1 2, 2 में कैरी वाला 1 ऐड किया, 3। तो हमारे पास 315 जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल आए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमारे पास अवेलेबल थी। ए पार्ट जब हमने किया, जब हमने उसका सम निकाला तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 161। बी पार्ट में जब हमने एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ निकाले तो उसमें भी हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को जब ऐड किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए 154। अब यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने थे। हमने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को ऐड किया, तो इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल निकल आए 315। डी पार्ट में हमें रिक्वायरमेंट दी गई है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास। हर क्लास की हमने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं। अब अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को अगर देखें तो हमने ए पार्ट में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाली थी, जो इसका आंसर हमारे पास 23 आया था, और हमने बी पार्ट में एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ निकाले जिसका आंसर हमारे पास 22 आया था। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास निकालना है। तो अगर हम एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स को एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास निकल आएंगे। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 मेथड हैं। ये फर्स्ट मेथड है कि हमारे पास जो ए और बी रिक्वायरमेंट के आंसर आए हुए थे, जिसमें हमने एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाली थी 23 और एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ निकाले हुए थे 22, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स 23, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ 22, गर्ल्स 23 हैं और बॉयज़ 24 हैं। वर्किंग कर लेते हैं इसकी। 3 and 2 will make 5, 2 and 2 will make 4। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास 45।
45 जो है वो हमारा आंसर आया है। 45 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास। ये मेथड नंबर 1 था। अब मेथड नंबर 2 से भी जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड नंबर 2 क्या है वो हम देखते हैं। अब मैंने इसके ऊपर सेकंड मेथड की हेडिंग दे दी है। सेकंड मेथड क्या है, जब हमने सी पार्ट का आंसर निकाला उसमें रिक्वायरमेंट थी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो हमने निकाले 315। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए 315। टोटल क्लासेस हमारे पास हैं 7, KG 1 से लेके क्लास 5 तक, तो ये टोटल क्लासेस कितनी बन जाती हैं 7। अब इसमें रिक्वायरमेंट है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं इन ईच क्लास। अब हमारे पास सम भी अवेलेबल है और टोटल क्लासेस जो हैं वो 7 हैं। हम क्या करेंगे कि 315 को 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवीजन की हम वर्किंग देख लेते हैं। 315 और 7 से डिवाइड करना है। 7 4s are 28। 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से बोरो करेंगे 11। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 3 और ये 5 नीचे आ गया। 7 5s are 35। अब हमारे पास क्या एवरेज निकल आई 45, यानी एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास 45। फर्स्ट मेथड ये था। फर्स्ट मेथड में हमारे पास जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने ए पार्ट में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाली और बी पार्ट में हमने एवरेज नंबर ऑफ बॉयज निकाले। दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास 45 आ गया। इसमें हमने ये किया कि हमारे पास सी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकले हुए थे जो कि 315 थे। हमने उसकी डिवीजन कर दी टोटल क्लासेस से जो कि 7 थी। जब हमने इसको डिवीजन की तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास 45। दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो 45 है, सेम आंसर है। आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।